अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको शर्म भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। देखिए, हमारे देश में चुनाव तो चलते रहते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, और हर बार चुनाव के दौरान नेता और पार्टियां आपके सामने आती हैं, वादे करती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भ्रष्टाचार की ही तरह जो हमारे देश में और हमारे समाज में मिटने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो मैं आपको आज बात बताने वाला हूं, इसके लिए आप किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप किसी पार्टी को या किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हमारी एक सामाजिक समस्या है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे घायल अवस्था में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यह बच्ची उज्जैन की सड़कों पर, उज्जैन की गलियों में लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हुए रोते रोते मदद मांगती रही घंटों तक, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। लोगों ने या तो दरवाजा नहीं खोला भी तो इसे देखकर आगे बढ़ने के लिए कह दिया। एक सीसीटीवी वीडियो अब आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने मदद के लिए कई घरों का दरवाजा खटखटाया, और इस दौरान जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे उनसे भी इस बच्ची ने रोते रोते मदद मांगी, मदद की भीख मांगी, 12 साल की इस बच्ची ने। लेकिन ये लोग इतने भी संवेदनशील नहीं थे कि ये इस बच्ची के आंसू पोंछकर उससे ये भी पूछ पाते कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है, और या इंसानियत के तौर पर पुलिस को बुलाकर कम से कम उसकी मदद ही कर देते। इंसानियत के तौर पर एक एम्बुलेंस को बुलाकर पास के अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करा देते, इसका इलाज करा देते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और ये सारे घर जानते हैं कौन से हैं? ये वो घर हैं जिनमें त्योहारों के दौरान आसपास के पड़ोस की कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ये कहकर कि इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके घर में तरक्की आएगी, उनके घर में समृद्धि आएगी। एक दिन कन्या की पूजा करते हैं, लेकिन जब वाकई एक कन्या इनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, बेसहारा कन्या, तो उसका क्या हाल करते हैं ये लोग, आप देखिए। जिस वक्त ये बच्ची घर पर लोगों के जाकर मदद मांग रही थी, तब इसके चेहरे और हाथ पर चोट के कई निशान थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। और यह बच्ची बहुत घबराई हुई थी क्योंकि जिन लोगों ने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया वो उसे बीच सड़क पर फेंक कर चले गए। और इस बच्ची को लग रहा था कि कहीं वो लोग फिर से उसे उठाकर न ले जाएं। बच्ची बहुत डरी हुई थी। सोचिए, एक 12 साल की बच्ची ही तो है, इसलिए उसे इस इलाके में जो कोई भी दिख रहा था वो उससे बार बार हाथ जोड़कर रोते हुए मदद मांग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस महाकाल की नगरी उज्जैन के लोग उसे ऐसे भगा रहे थे जैसे ये बच्ची कोई भिखारी हो। हमारे देश में, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, त्योहारों के दौरान लोग कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन तो जरूर करते हैं, चरण भी छूते हैं ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन जब असली जीवन में उनके दरवाजे पर एक बेसहारा कन्या आती है तो वो उस कन्या का क्या हाल करते हैं, ये आप देख लीजिए। ये बच्ची अर्धनग्न अवस्था में घंटों तक मदद के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भटकती रही, जिससे आज ये साबित हो गया कि असल में ये बच्ची नहीं बल्कि हमारा समाज अर्धनग्न अवस्था में है। इस घटना के दौरान एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने इस बच्ची से बात भी की और वो समझ चुका था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब ये बच्ची उसके घर से आगे निकल गई तो उसने दोबारा से इसके बारे में जानने की कोई कोशिश तक नहीं की, और वो ये कहते हुए अपने घर से बाहर निकल गया कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है, और काम का बहाना लगाकर यह व्यक्ति आगे चला गया, इस बच्ची की मदद नहीं की। आप भी इस व्यक्ति को आज सुनिए जिसने इस बच्ची के लिए अपने घर का दरवाजा तो खोला लेकिन उसकी मदद नहीं की, क्योंकि इस आदमी को कोई बहुत जरूरी काम था। 5 और 5:30 के बीच में मेरा उठने का जो नियमित समय है उस हिसाब से मैं उठा, और सबसे पहले मैं गेट खोलता हूँ, उसी हिसाब से मैंने गेट खोला। तो जैसे ही गेट मैंने खोला तो एक बच्ची सामने नज़र आई, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों बेटा, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने कुछ बताने की कोशिश करी लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और उसके बीच में फिर मैंने अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया, मेरी मिसेस सो रही थी, मैंने उसको उठाया और उनसे कहा
उसके यार एक बच्ची है जो बाहर है और वो अर्धनग्न है। मैंने कहा तुम चलो बाहर। तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में जब देखा, मैंने इनको उठाया और बाहर से अंदर से बाहर आए। जब तक वो यहाँ से आगे निकल चुकी थी, तो अब वो किस तरफ गई, कहाँ गई, ये फिर वो नहीं है। उसके बाद में फिर मेरे को जाना था एक कार्यक्रम में, नुक्ता था नलखेड़ा के पास में ताकला। तो मैं मोटरसाइकिल से यहाँ से फिर वहाँ ताकला के लिए कार्यक्रम में निकल गया। तो चलिए, इन सज्जन ने किसी तरह से दरवाजा तो खोला लेकिन मदद नहीं की। ये सारे लोग कौन हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, देवियों का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। हमारे देश में नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। लेकिन जब एक असहाय कन्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हम तब उसकी मदद नहीं करते। आप अक्सर हिंदी फिल्मों में ये देखते होंगे कि जब कोई गुंडा किसी लड़की पर इस तरह हमला करता है तो उस लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री हो जाती है। और जब हीरो इस महिला को गुंडों से बचाता है, लड़की को गुंडों से बचाता है, तो उस सीन पर सामने बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। 1970 के दशक में ऐसी बहुत फिल्में आया करती थी जिसमें एक एंग्री यंग मैन हुआ करता था। अमिताभ बच्चन तब ये भूमिका निभाते थे और तब लोग बड़े खुश होकर तालियां बजाते थे क्योंकि उन्हें उनका एक नायक मिल गया। लेकिन ये नायक सिर्फ बड़ी स्क्रीन तक सीमित होता है। जैसे ही आप थिएटर से बाहर जाएंगे आपको ऐसा कोई नायक नहीं मिलेगा। हकीकत में जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे समाज में नायक ढूंढने से भी नहीं मिलता। और इस घटना से आज आप ये समझ सकते हैं कि हमारे समाज की रगों में बहने वाला खून असल में पूरी तरह से अब जम चुका है। यह खून पानी हो चुका है। इसलिए हमें फिल्मों में तो ऐसे सीन बड़े अच्छे लगते हैं, हम तालियां बजाते हैं, ऐसे नायक का हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नायक हमारे समाज में कहीं होता नहीं। आज हमारे देश का हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में एक ऐसा नायक होना चाहिए जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके, लेकिन ये नायक उनके घर से होना चाहिए, ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि नायक जब फिल्मों में वो संघर्ष करता है, नायक जिस संघर्ष से गुजरता है, लोग उस सीन पर तो तालियां बजाते हैं लेकिन उस संघर्ष को लोग झेलना नहीं चाहते। उज्जैन में जिस 12 साल की बच्ची के साथ ये घटना हुई, वो कई घरों का दरवाजा खटखटाकर जब अपनी हार मान चुकी थी तब उसकी मदद वहां पर स्थित एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति ने की। तो देखिए, नायक तो आया और आ गया नायक, और उसने इस बच्ची की मदद की। हमारे देश में कुछ लोग सनातन धर्म की आलोचना जरूर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, लेकिन आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब इस बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में देखकर भी हमारा समाज संवेदनशील नहीं हुआ, तब एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले लड़के ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर पुलिस को बुलाकर इस बच्ची की जान बचाई। आज इस नायक से आपको जरूर मिलना चाहिए। जैसे मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पांव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरे आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता, स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। आज आपको हमारे देश के, हमारे समाज के इस नायक से मिलना भी चाहिए, इसे देखना भी चाहिए, इसका धन्यवाद भी देना चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर पुलिस की भी बड़ी आलोचना की जाती है और पुलिस के लिए भी हमेशा गलत बातें ही कही जाती हैं। पुलिस पर भी हमारे देश में बड़ी फिल्में बनती हैं कि पुलिस भ्रष्ट होती है, हमेशा देर से पहुंचती है, कभी भी गरीबों को न्याय नहीं दिलाती। लेकिन पुलिस अच्छा जब काम करती है, जब गलत काम करती है तब तो हर जगह खबरें छपती हैं, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है तो उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। और हमारा मीडिया भी सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाता है। जब कोई अच्छा काम करता है तो वो खबर मानी ही नहीं जाती। लेकिन इस मामले में इस पीड़ित बच्ची को इलाज के दौरान खून की जरूरत पड़ी, और जानते हैं खून कहां से मिला? खून पुलिस के ही जवानों ने दिया। और अब भी इस बच्ची की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है, यह पता लगाने के लिए कि यह बच्ची कौन है, यह कहां से आई है, किस शहर की है, इसके माता पिता कहां हैं, इसका परिवार कहां है, ढूंढने की कोशिश हो रही है। और
संदिग्ध आरोपियों को भी इस मामले में हिरासत में अब ले लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में उज्जैन पुलिस को नोटिस जारी किया है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। ये हमने पुलिस अधीक्षक को वहाँ पे एक नोटिस इशू किया है। हमने उसके बच्चे के स्टेटमेंट की कॉपी मांगी है, एफआईआर की कॉपी मांगी है और बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन सबका पालन करने के लिए हमने लिखा है। हमारे देश में कोई भी घटना हो, चाहे किसी के मरने की घटना हो, चाहे किसी के बलात्कार की घटना हो, चाहे किसी के लूटपाट की घटना हो, कुछ भी हमारे देश में हो जाए, उस पर राजनीति जरूर होती है और इस घटना पर भी अब राजनीति शुरू हो गई। सोचिए 12 साल की इस बच्ची पर भी कोई क्या राजनीति कर लेगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि यह घटना भारत माता के हृदय पर एक आघात है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चूंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दे। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे जो देश के नेता हैं वो जानते हैं कि महिला जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 69 करोड़ महिलाएं हमारे देश में रहती हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ा मुद्दा उन महिलाओं की सुरक्षा का है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब ये महिलाएं, जब ये लड़कियां, चाहे वो गरीब की लड़की हो, चाहे अमीर की लड़की हो, चाहे मध्यम वर्ग की लड़की हो, जब ये महिलाएं और लड़कियां अपने घर से बाहर निकलती हैं तो समाज उन्हें किस नजर से देखता है। हमारे ही समाज के लोग उन्हें कितना परेशान करते हैं, कितना तंग करते हैं। हमारे देश की महिलाओं का बाहर निकलना, सड़क पर निकलना, गली पर निकलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, दफ्तर जाना, बाजार जाना आज भी कितना मुश्किल है, आप इन महिलाओं से पूछिए। और इस मुद्दे पर कोई भी इन महिलाओं की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमारा समाज बदलने के लिए तैयार है। आज भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो परिवार महिलाओं को और लड़कियों को ही दोषी मानते हैं और उनसे ही ये कहते हैं कि तुम बाहर निकली क्यों। कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी करता है, कोई ये कहता है कि नजर नीची करके तुम्हें जाना चाहिए था, कोई ये कहता है कि अगर लोग आपको घूर रहे थे तो आपने उनकी तरफ देखा ही क्यों, कोई ये कहता है कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए। लेकिन जो स्थिति है, रास्ता तो महिलाएं बदलती आ रही हैं पिछले 70-80 सालों से। हर बार जब भी ऐसी घटना होती है महिलाएं और लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। लेकिन हमारे देश के पुरुष, हमारे देश की ये व्यवस्था और हमारा समाज बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए उन 69 करोड़ महिलाओं से भी आज हम कहना चाहते हैं और उनके परिवारों में जो पुरुष हैं, खासतौर पर जो युवा हैं, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि यह अमृत काल है। सरकारें किसी की भी आएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन समाज को अपनी जिम्मेदारी भी जरूर निभानी पड़ेगी। इस घटना पर राजनीति होना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसमें भी एक मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार चुनौती सिर्फ ये नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती दूसरी है।